विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं पूजा पांडे आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर्ट गंगा में। विद्यार्थियों, मेरी तबीयत खराब होने की वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी, इसके लिए सॉरी भाई सभी को। और विद्यार्थियों, आज आप लोग पढ़ेंगे एक नई गुफा। वो गुफा कौन सी है? एलोरा की गुफा। और एक बात और, सभी विद्यार्थियों से मेरा अनुरोध है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और कुछ ही दिनों में टेस्ट होने वाले हैं, तो जब सब्सक्राइब किए रहेंगे तो टेस्ट का आपको जो मैटर है वो आपके लिंक पे तुरंत चला जाएगा और आपको पता हो जाएगा कि टेस्ट शुरू होने वाला है। इसलिए आप सभी विद्यार्थी, जितने लोग पढ़ रहे हैं, जितने लोग नहीं भी पढ़ रहे हैं हमारे पास ऑनलाइन या ऑफलाइन, वो भी विद्यार्थी जरूर इस आर्ट गंगा चैनल को सब्सक्राइब निश्चित तौर पर कर लें, ताकि उनको जो है सबसे पहले जो है उनको पता चल जाए कि मैंने ये वीडियो अपलोड किया हुआ है। इन सब की जानकारी के लिए सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक विद्यार्थियों, और अब आप लोग पढ़ेंगे एलोरा की गुफा। एलोरा एलोरा की गुफा। एलोरा की गुफा। एलोरा की गुफाएं भारत में, मध्य भारत में नहीं, उत्तर भारत में नहीं, किस भारत में है? पश्चिम भारत में। एलोरा की गुफाएं कहाँ है? पश्चिम भारत में है। पश्चिम भारत में एलोरा की गुफाएं कहाँ है? पश्चिम भारत में स्थित है ये गुफाएं। अब राज्य कौन सा है? राज्य, जिला, अजंता से एलोरा की दूरी, पहाड़ी, प्रसिद्धि, मुख्य रूप से प्रसिद्ध, मुख्य रूप से प्रसिद्ध। ये बहुत सी जानकारी आप यहाँ पर लेंगे और यहीं से क्वेश्चन भी आते हैं। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन और कहीं से आते हैं, यहीं से आते हैं। और एक बात मैं आप सभी से भाई एक बार अनुरोध करूंगी और आप सभी से मैं माफ़ी भी मांगना चाहूँगी कि मैंने बाघ की गुफा में, मेरे से गलती से ऐसा हो गया, मेरे मुंह से ऐसा निकल गया, मैंने 9 पे उंगली रखी हुई थी और मैंने 30 बोल दिया, मुझे ध्यान भी नहीं रहा। और इसके लिए आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज मत रहिएगा। बाघ में सभी को पता है, ये कंफ्यूज होने वाली बात ही नहीं है कि बाघ में कितनी गुफाएं हैं। 9 गुफाएं हैं, ध्यान रखिएगा। बाघ में कितनी गुफाएं? 9 गुफाएं। देखिए, हम भी इंसान हैं, मुंह से गलती कभी हो गई और लिखने में गलती नहीं हुई थी, इसलिए आप लोग इसको बहुत माइंड मत करिएगा और इसको आंसर आप अपना सही कर लीजिएगा। आंसर अपना सही कर लीजिएगा। 9 गुफाएं हैं। मैंने अपने उसमें ये क्या कहते हैं, कमेंट्स बॉक्स में मैंने उसको लिख भी दिया है भाई, गलती से मुझसे हो गया ऐसा। बाकी ऐसा नहीं है कि 30 गुफाएं वहां पर नहीं है। कितनी गुफाएं हैं? 9 गुफाएं हैं। ओके। राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। जिला औरंगाबाद जिला। अजंता से एलोरा की दूरी। देखिए, अजंता से एलोरा की दूरी में बड़ा सब कंफ्यूज रहते हैं। कोई कहता है 100, कोई कहता है 90, कोई कहता है 96, कोई कहता है 98, इस तरीके से कहता है। तो मान के चलिए एग्जैक्ट दूरी कितनी है? 100 किलोमीटर, जो कि आपकी NCERT भी कहती है। अब कहती तो है, लेकिन अगर ऑप्शन में नहीं होगा, अगर ऑप्शन में 100 किलोमीटर नहीं होगा तो इतना अंतर नहीं देता है, इतना अंतर आपको नहीं देगा। कहेगा 98, 96, 90, 101,
ये इतना ही रहेगा। ये नहीं करेगा आपको कि ये सारे दे देगा, सारे नहीं देगा, कम से कम 10-15 किलोमीटर का फर्क जरूर रहता है, ध्यान रखिएगा। है तो 100, है तो मुख्य रूप से कितना 100, लेकिन अगर 96 रहता है, 98 रहता है किलोमीटर, तो आप इसको एक मतलब मान लीजिए 96 है और 98 है, अल एक ही देगा, ऐसे नहीं देगा, 2-1 किलोमीटर का फर्क नहीं देते हैं, ध्यान रखिएगा। तो जो ज्यादा सटीक आंसर होगा उसको आपको करना होगा। तो ये 100 किलोमीटर ये दूरी है, किससे? अजंता से एलोरा की दूरी। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, एक बार पूछे गए हैं तो बार बार पूछे जाने की संभावना भी बनती है, उनको आप लोग अच्छे से उसको तैयार कर लें। ठीक, पहाड़ी कौन सी है? बेसाल्ट की पहाड़ी, बेसाल्ट कहिए या बेसाल्टक कहिए, बेसाल्ट कहिए या बेसाल्टक की पहाड़ी कहिए। ठीक, बेसाल्टक की पहाड़ी है या बेसाल्ट की पहाड़ी है। प्रसिद्धि, ये गुफाएं चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, तीनों का संगम प्रस्तुत करती हैं। ये गुफाएं चित्रकला, वास्तुकला और मूर्तिकला तीनों का संगम प्रस्तुत करती हैं। मतलब ये सबसे ज्यादा चित्रकला, मूर्तिकला सभी से प्रसिद्ध है, लेकिन मुख्य रूप से किससे प्रसिद्ध है अगर बात आती है तो ये वास्तुकला के लिए, वास्तुकला के लिए ये गुफाएं मुख्य रूप से प्रसिद्ध हैं। वास्तुकला के लिए ध्यान रखिएगा, मुख्य रूप से प्रसिद्धि और प्रसिद्धि में फर्क है। जब क्वेश्चन आता है और 4 ऑप्शन दे देता है, उसी में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब क्या करूं, ये तो सभी ऐसा है। तो ऐसे पढ़िए आप लोग, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डाउट नहीं होगा आपको। अब धर्म, ये किस धर्म से संबंधित गुफा है? तो यहाँ पर 3 धर्मों की त्रिवेणी कहा जाता है। इस गुफा को क्या कहा जाता है? 3 धर्मों की त्रिवेणी। इस गुफा को 3 धर्मों की त्रिवेणी के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि यहाँ पर बौद्ध, हिंदू प्लस जैन, बौद्ध, हिंदू प्लस जैन, इन तीनों से संबंधित यहाँ पर गुफाएं प्राप्त होती हैं। पहली रो में बौद्ध धर्म से संबंधित गुफा, दूसरी रो में बीच में हिंदू धर्म से संबंधित गुफा, और सबसे लास्ट में क्या? जैन धर्म से संबंधित गुफा सबसे लास्ट में है। ध्यान रखिएगा, अंतिम छोर पर कौन सी गुफा है? जैन धर्म से संबंधित गुफाएं कहाँ हैं? अंतिम छोर पर हैं। ठीक, तो ये 3 धर्मों से बताई गई है, 3 धर्मों के चित्र यहाँ पर प्राप्त होते हैं, 3 धर्मों की मूर्तियां यहाँ पर प्राप्त होती हैं। ये गुफा कहाँ? एलोरा की गुफा अजंता की गुफा से बड़ी है। एलोरा की गुफा अजंता की गुफा से बड़ी है। ये 3 मंजिली गुफा है, 3 मंजिली। गुफा है ये। और मैंने आपको बताया कि ये मुख्य रूप से प्रसिद्ध है वास्तुकला के लिए। क्यों बताया? इसका सबसे बड़ी प्रसिद्धि का कारण क्या है? इसका कैलाश मंदिर है, और मंदिर कला किसके अंतर्गत आती है? स्थापत्य कला के अंतर्गत आती है। यही कारण है एलोरा की जान क्या कहा जाता है? कैलाश मंदिर। कैलाश मंदिर एलोरा की जान है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए मुख्य रूप से प्रसिद्धि की बात आती है तो वास्तुकला होता है। वैसे मूर्तिकला, चित्रकला, वास्तुकला सभी के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन मुख्य रूप से किस लिए प्रसिद्ध है? तो मंदिर के कारण प्रसिद्ध है, और मंदिर वास्तुकला के अंतर्गत आएगा।
जानेंगे कि यहाँ पर और क्या है खास। कुल गुफाओं की संख्या कितनी है? कुल गुफाओं की संख्या, कुल गुफाओं की संख्या कितनी है? 34। कुल गुफाओं की संख्या कितनी? 34 है। कैसे है? कुछ कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं, कुछ विद्वान मानते हैं 36 है, कुछ विद्वान मानते हैं 34 है। अगर दोनों रहता है तब आप क्या करते हैं, और अगर एक रहता है तब आप क्या करते हैं, या अगर एक ही रहता है तब क्या करेंगे? उस कंडीशन में अगर 34 और 36 दोनों दे रखा है, अगर 34 और 36 दोनों दे रखा है, फिर क्या करेंगे? 34 को ही टिक करेंगे। आपकी एनसीईआरटी में कहीं भी 36 का नाम नहीं मिलता है, कहीं भी नहीं मिलता है। ओके, अगर 34 ऑप्शन में ना हो, अगर 34 ऑप्शन में ना हो तब आपकी मजबूरी बनेगी, क्या बनेगी? 36 को रखने की मजबूरी आपकी बनेगी। तो ध्यान रखिएगा, अगर 34 है तो 34 को, अगर नहीं है तो 36 को टिक कर सकते हैं। ऐसे आपको आंसर करना होगा। ये जो एलोरा की गुफा है ये बहुत ही प्रसिद्ध है मूर्ति कला के लिए और स्थापत्य कला के लिए। अब मूर्ति कला के लिए तो यह जो कैलाश मंदिर है यह भगवान शिव से संबंधित मंदिर है, और यह किस शैली में बना है? द्रविड़ शैली में बना है। यह मंदिर किसने बनवाया है? कृष्ण प्रथम ने बनवाया है। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन हमेशा आते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं। अब मैं आपको अगले वीडियो में इसके जो नामकरण है, इस गुफा में कितने बौद्ध धर्म से हैं, कितने हिंदू धर्म से हैं, कितने आपके जैन धर्म से गुफा पाई गई हैं, इसका 2 वीडियो बनेगा, तभी ये कंप्लीट होगा जाके, और आपको मैं उसको 2 वीडियो में बताऊंगी। इसमें गुफाओं का नामकरण, गुफाओं का नामकरण और कौन सी गुफा में कौन सी मूर्तियां प्राप्त होती हैं। ठीक विद्यार्थियों, ये 2 वीडियो रहेगा तभी हो पाएगा आपका। और विद्यार्थियों, एलोरा की गुफा से बहुत क्वेश्चन आते हैं। जैसे सरस्वती जी की प्रतिमा गुफा संख्या 6 से मिली है। जैसे 32 और 33 में क्या है? कायोत्सर्ग मुद्रा में भगवान महावीर और पार्श्वनाथ की मूर्तियां हैं। कुछ इस तरीके के क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो कि मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब कर लेंगे तो निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा। और विद्यार्थियों, जिन विद्यार्थियों को ऑनलाइन क्लास करना हो वो एडमिशन ले सकते हैं, ले लें, क्योंकि अब हो सकता है कि ऑफलाइन क्लास शुरू ही ना हो पाए। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, अभी 5 तक, फिर 5 से 11 तक, फिर 11 से पता नहीं क्या होने वाला है, कि हो सकता है फिर ये साल ऐसे ही चला जाए जैसे पिछला साल ऑनलाइन के चक्कर में चला गया। और ऑनलाइन कोई खराब नहीं है, मैंने तो देखा, पढ़ाकर मैंने समझा, मैंने महसूस किया कि ऑनलाइन कहीं ज़्यादा बेटर है ऑफलाइन से। इसलिए विद्यार्थियों, आके एडमिशन करिए और एडमिशन कराइए और लीजिए और पढ़िए। ज़्यादा कुछ निकल जाएगा तो फ़ायदा आपको कम मिलेगा। इसलिए जब सामने बैठकर पढ़ते हैं तो ज़्यादा लाभ होता है। और बार बार नई बैच शुरू करना ये संभव नहीं है। जब तक 2, 3, 2.5 महीने नहीं हो जाते हैं तब तक नई बैच शुरू नहीं की जा सकती है। इसलिए जो विद्यार्थी ऑनलाइन टेस्ट लेना चाहते हैं या ऑनलाइन एडमिशन लेना चाहते हैं वो ले लें। देखिए, छोटे से वीडियो से कुछ होने वाला बहुत कुछ नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? इसका कारण है, आप यहाँ 10, 15, 20 मिनट की वीडियो पाते हैं कभी कभार, और क्लासेस में क्या होता है? क्लासेस में कम से कम 1.5 घंटा 2 घंटे की एक वीडियो आपको मिलती है, और आप स्वयं सामने बैठे रहते हैं, आप अपनी बात कहते हैं, हम सुनते हैं, आप क्वेश्चन करते हैं, हम आंसर देते हैं, तो जाहिर सी बात है तैयारी अच्छी होती है। और ये घबराइए नहीं कि पेपर बहुत जल्दी हो जाएगा, कोर्स कंप्लीट नहीं होगा। अभी देखिए तो आगे क्या होता है। अभी पेपर कब होगा, रिजल्ट कब आएगा, ज्वाइनिंग कब होगी, ये तो आयोग जाने और गवर्नमेंट जाने।
आपका काम है सिर्फ अपना समय, कीमती समय को संजो कर रखना और पढ़ाई करना। धन्यवाद विद्यार्थियों, ऐसे पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।